हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आई होप सो आपकी दिवाली अच्छी चली जा रही है, अच्छी जाएंगी। ऑल्सो छुट्टियों में मस्त एंजॉय कर रहे होंगे आप, लेकिन छुट्टियों में पढ़ाई भी करना है आपको अच्छी तरह से पता है। तो प्लीज़ ये लेक्चर आप छुट्टियों में आने वाला है, दिवाली के दिन ही आ रहा है, अपलोड कर दूंगा मैं दिवाली के दिन ही। प्लीज़ जब भी टाइम मिल जाए आपको ये लेक्चर देख लेना है। जैसे ही प्रीमियर चालू हो जाएगा तब देख लो या फिर बाद में देख लेना, क्योंकि प्रीमियर तो रहता ही रहता है। बट प्लीज़ लेक्चर ज़रूर देखना, क्योंकि आज का टॉपिक जो हो रहा है हमारा वो किसी एक चीज़ के ऊपर है, मैटर के ऊपर नहीं गाइस। मैटर के ऊपर हमारा नेक्स्ट डे होगा। अभी फिलहाल जिस टॉपिक के ऊपर हम बना रहे हैं वो अलग टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं गाइस। सो प्लीज़ 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 पूरा लेक्चर देखिए हमारा। तो गाइज अच्छा लेक्चर जो है हमारा व्हाट इज़ द मॉलिक्यूल के ऊपर है, क्योंकि हमारा पिछला लेक्चर जो था वो था आपका एटम के ऊपर। आई होप सबको एटम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मॉलिक्यूल आपको मालूम है क्या होता है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है इस मॉलिक्यूल के बारे में। लेकिन फिर भी एटम एग्जिस्ट नहीं करते प्योर फॉर्म में। आपको अच्छी तरह से पता है कि जो एटम होते हैं सर वो एग्जिस्ट करते हैं किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में। तो ओके, एग्जिस्ट एज अ वन स्पेस हैविंग अ सेम प्रॉपर्टीज इज नोन एज अ मॉलिक्यूल गाइस। ओके, विच कैन बी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट गाइस। ओके, मॉलिक्यूल अपने अपने फॉर्म में होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं होती, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हो गाइस। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ तो इथेन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। आपको ये जो दिख रहा है ना, ये मैंने इस फॉर्मेट में दिखाया। एक्चुअली जब पढ़ाते हैं बेसिक कंसेप्ट से तो इस तरह की एक फॉर्मेट आता है पढ़ाने के लिए। तो ये जो दिख रहा है ब्लैक, ये कार्बन है, और जो व्हाइट कलर के दिख रहे हो आपको हाइड्रोजन है। सेम फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिया आपको। ऑक्सीजन जो होता है वो सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है आपको रेड कलर का, और उसको जो चिपके हुए वो आपके हाइड्रोजन है गाइस। ओके, तो ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल इस फॉर्मेट में होते हैं, कभी भी एटम प्योर फॉर्म में होते नहीं, आपको ये अच्छी तरह से पता है। मॉलिक्यूल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द आयंस बाय देयर लैक ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। गाइज हम किसी भी मॉलिक्यूल को इस तरह से क्लासिफाइड करेंगे कि वो आयंस कितने फॉर्म करता है। लैक ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब क्या गाइज, वो कितने इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी कर रहा है गाइज। है ना, दिवाली है तो फटाके फूट रही होंगी, आवाज़ आ रही होंगी आपको, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब नहीं होना है अपने को, अपना लेक्चर देखना है भाई। तो प्लीज़ लेक्चर पूरा वॉच करिए। मॉलिक्यूल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द आयंस, मैंने आपको एक बार पढ़ाया था, आई होप सबको याद हो रहा होगा। लेकिन क्या है ना सर, दिवाली है तो दिवाली में शायद ही हमको याद रहेगा, फिर भी मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूँगा। ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा था किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप मॉलिक्यूल को ब्रेक करो तो वो आयोनाइज होता है, अगर आयोनिक कंपाउंड है तो नंबर ऑफ आयंस कितने फॉर्म करता है। व्हाट इज मीन बाय आयन सर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन द कंपाउंड सर। आपको जैसे कि NaCl का एग्जांपल दिया मैंने, नमक का पानी अगर डाल दिया मैंने ना, जिसको हम बोलते हैं एक्वेस NaCl गाइस। इसको क्या बोलते हैं एक्वेस। एक्वेस का मतलब क्या होता है भैया, वाटर होता है। क्या होता है इसका मीनिंग, वाटर गाइस। आई होप सबको पता होगा। जैसे ही मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर, NaCl डाल दिया उसके अंदर, तो NaCl क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। कौन से चार्ज में, Na प्लस और Cl माइनस में। वाई Na कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो गाइस आपको पता होगा मेटल ऑलवेज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, मेटल ऑलवेज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, आई होप सो ये सबको लर्न हो चुका होगा। जो मेरे पास पढ़ रहा है उन सबको पता है कि मेटल के ऊपर हमेशा क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। ओके, ये ऑलवेज आता है बिकॉज मेटल जो होता है वो कर्ण की तरह होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। भाई तू जो चाहे वो ले ले मेरे से, इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रॉन ले ले, जो चाहिए वो ले ले। मोस्टली सर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना आप, हाँ मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा। इस तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ले लो भैया। और इलेक्ट्रॉन अगर दे दिए तो सर लालची इंसान कौन होते हैं बाहर बैठे हुए, पता है आपको लालची इंसान। अगर लालची इंसान की बात करें तो सर लालची इंसान पूरे पीरियड में एक ही है। कौन है वो, एक मतलब ग्रुप वाला फैमिली बात करते हैं हम, तो हैलोजन फैमिली है। कौन सी वो, हैलोजन। हैलोजन का मतलब आपको पता है, हैलो का मतलब होता है सॉल्ट्स, और जन्स का मतलब आपको अच्छे से पता है गाइस। जन्स का मतलब होता है सर फॉर्मेशन। क्या होता है उसका मतलब, फॉर्मेशन। जो सॉल्ट फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं सर हैलोजन। मतलब कौन से, 17 ग्रुप एलिमेंट। कौन से आगे आपके 17 ग्रुप एलिमेंट आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये जो है कौन कौन से 17 ग्रुप एलिमेंट, सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये जो आते हैं सर ये आते इस कैटेगरी में। इन लोगों को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि ये क्या कर ले, 17 में से सर 7 पकड़ लो ना, तो ये क्या कर लेंगे 18 मतलब 8 ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे अपना। क्या कर लेंगे कंप्लीट, ऑक्टेट सर। ऑक्टेट अगर कंप्लीट कर लिया तो सर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, कम्प्लीटली स्टेबल। ये आपको पता है सर। एटम क्या हो जाता है, कम्प्लीटली स्टेबल सर। मॉलिक्यूल हो या एटम हो सर, वो क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली स्टेबल सर। इसी चीज़ की वजह से सर हैलोजन अपने आप को कॉक्टेट बनाने के लिए सर, कॉक्टेट नहीं भैया, ऑक्टेट बनाने के लिए सर क्या करता है भैया, इलेक्ट्रॉन खींचता है। और अगर उसको सोडियम का इलेक्ट्रॉन लावारिस की तरह मिल रहा है कहीं पे,
तो उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे Cl को अगर वो मिल रहा है तो Cl इजीली क्या करेगा? कैप्चर करेगा इलेक्ट्रॉन को। Cl कैरिंग नेगेटिव चार्ज सर। व्हेन मेटल लॉसिंग इलेक्ट्रॉन देन इट इज कैरिंग अ पॉजिटिव। जब भी कोई एलिमेंट्स नॉट ओनली द मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है सर, उसके ऊपर आता है पॉजिटिव, और जब भी कोई एलिमेंट अगर गेन करता है उसके ऊपर आता है नेगेटिव। ये उन स्टूडेंट के लिए जो 8 में है, 9 में, लेकिन मेरे पास नहीं है। 7th वालों के लिए भी ये, बट मेरे पास नहीं है। 7 तो मैं लेता ही नहीं हूँ भैया। 8 से अपना एम्बिशन एकेडमी चलती है, बताया आप लोगों को। ओके 8, 9, 10, 11, 12 अगले साल तो भैया 8 भी अपने CBSE की फॉर्म में लॉन्च होने वाली है, फाउंडेशन क्लासेस। आई होप सो आप अपने भाई बहन को बोलोगे ये चीज़ें। फिलहाल यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं करनी है, यहाँ पे अपना क्लास चलाना है। तो प्लीज़ गाइज ये ध्यान दो। Cl के ऊपर नेगेटिव क्या आया? उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो सर 2 माइनस, अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो सर 2 प्लस। ओके इस तरह से चार्ज होते हैं गाइज। ओके चले आगे अब हम तो ये यहाँ पे इरेज करते हैं टर्म को। आई होप सबको समझ में आया होगा। बात करते हैं इसीलिए सर क्वांटम फिजिक्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द फिजिक्स टर्म एज वेल एज केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरा भी है ना, पढ़ाने के लिए हम पढ़ाते हैं हम बायोकेमिस्ट्री जो कि नीट्स वालों का फेवरेट सब्जेक्ट है। द टर्म मॉलिक्यूल्स ऑफन यूज टू लेस स्ट्रिक्टली सर, इसके अंदर मॉलिक्यूल का टर्म जो होता है सर वो काफ़ी लेस स्ट्रिक्टली होता है सर। ऑल्सो बीइंग अप्लाइड इन द पॉलीएटॉमिक आयंस सर, ये टर्म सर हम पॉलीएटॉमिक आयंस में भी अप्लाई करते हैं। व्हाट इज अ पॉलीएटॉमिक? मतलब सर जहाँ पे नंबर ऑफ एटम का यूज होता है सर उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक सर। पहली बात तो क्वांटम फिजिक्स क्या है बता दो सर। क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानकारी अगर चाहिए तो बच्चों आगे की सीरीज बहुत लंबी सीरीज है हमारी, बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, एक स्पेशल टीचर लेके आऊँगा क्वांटम फिजिक्स के लिए, डोंट वरी। हमारी लेक्चर पे, हमारी इसके ऊपर चैनल के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम तो पढ़ ही रहे सर, बायोकेमिस्ट्री सर हम पढ़ ही रहे सर, उसके लिए भी अगर स्पेशल चाहिए तो बोल देना मुझे, उसके लिए भी लेके आ जाऊँगा। लेकिन स्पेशल के लिए मैं हूँ ना यार, क्या टेंशन है। DNA RNA इसको एज पॉलीएटॉमिक आयंस गैस। ओके तो वो उसके अंदर आ जाते हैं टर्म्स के अंदर। ओके आगे बढ़े। इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द टर्म मॉलिक्यूल्स ऑफन यूज टू एनी गैसेस पार्टिकल रिगार्डलेस इट्स कंपोजिशन सर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको पता है लोअर वाले बच्चे 8, 9, 10 वाले बच्चों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं पता होगी तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ते रहने का। टेस्ट सीरीज में हम सॉरी टेस्ट ये सेशन जो है ना ये आगे बढ़ेगा तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या थी सर वो भी पता चल जाएंगे आपको। वैसे 10 वाले बच्चों को CBSE वालों को पढ़ाया हुआ है मैंने, आई होप सबको पता होगा। लेकिन जिनको पढ़ा नहीं हो टेंशन मतलब आगे आएगा अपने को। ओके तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अभी फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाला क्योंकि लेक्चर छोटा बनाना है अपने को। ओके तो यहाँ पे सर CO2 जिससे मॉलिक्यूल, O2 जिससे मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं मॉलिक्यूल फॉर्मेट में होते हैं, तो इनका भी कंपोजिशन मॉलिक्यूल होता है, ये कभी भी एटॉमिक फॉर्मेट में नहीं होते गाइज। तो कितने भी गैसेस पार्टिकल हो वो मॉलिक्यूल फॉर्मेट में होते हैं, याद रखो। अगला टर्म क्या आ रहा है फिलहाल तो ये टर्म सुन लो, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट लिख दिया हमने। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन नोबल गैस जो होते हैं वो सिंगल होते हैं हमेशा, मेरी तरह ना सिंगल फॉर्मेट में होते हैं बेचारे, सिंगल लाइफ जीते वो, उनको ज़रूरत नहीं है किसी और की आके कंपोजिशन करने की। रीज़न बताओ क्या होता है उनका? कंप्लीट ऑक्टेट होता है। क्या कंप्लीट होता है उनका? ऑक्टेट सर। जैसे कि सर ने कौन से नोबल गैस है हमारे पास? हेलियम डुप्लेट दिखाता है, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। और लास्ट में अभी भी न्यू इन्वेंट हुआ, अभी भी मतलब बहुत साल हो गए, OG इन्वेंट हुआ सर। तो ये भी आपका क्या करता है गाइस, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसी वजह से सर इनको स्टेबल फॉर्मेट में दिखाया गया है। कौन से फॉर्मेट में? स्टेबल। इनको ज़रूरत नहीं है किसी के साथ बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबल करने की। जैसे कि सर O को 6 इलेक्ट्रॉन के साथ और 2 चाहिए तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। जैसे कि सर O2 मॉलिक्यूल बन गया, वाटर बन गया सर, इन लोगों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरों का साथ चाहिए। जैसे कि O को अगर मिला नहीं तो अपने आप में से O निकालेगा, एंड देन वी शोइंग अ प्रॉपर्टी ऑफ O2 सर। जैसे कि O को अगर साथ नहीं मिला तो वो H2O निकालेगा सर, देन विल बी शोइंग अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सर, लाइक दिस गाइज। ओके दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म। तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप पूरा देखिए ताकि इसमें आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाए आपके सारे के सारे। तो ये था आपका पूरा पार्ट मॉलिक्यूल का। लेकिन अब जो हो रहा है वो देख लेते हैं हम किस पार्ट के ऊपर डिस्कशन करना है आपको। ओके तो आई होप सो गाइज आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा मेरा, है ना। फिलहाल तो अपने को इतना ही पार्ट पढ़ना था, तो इतना पार्ट समझ में आ गया गाइज अपने का, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया हो गया पूरा। कि अभी भी टाइम बाकी है कुछ टाइम आपका, तो यहाँ तक की लेक्चर स्टॉप करता हूँ मैं।